वायु प्रदूषण और हाँ, सुनते रहते हैं अक्सर, आती रहती हैं खबरें कि दिल्ली में जैसे कि बहुत ज़्यादा सही हवा नहीं, दूषित हवा है। अक्सर समाचारों में, मोबाइल में ये सब सुनते रहते हैं। हाँ, दिल्ली जैसा हमारा भी इलाका, बात सही है। दिल्ली जैसा ही बना हुआ है, यहाँ पर भी वायु सेफ नहीं है। सांस अक्सर लेंगे आदमी, उसके बाद देखेगा तो अंदर कचरा रहेगा, कुल्ला करो तो कचरा निकल रहा है। तो हाँ, यहाँ भी सेफ नहीं है, दिल्ली जैसा हाल यहाँ भी। जी, इस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले का समय था, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होते थे, हरियाली होती थी, तो हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया से मिलती थी। बच्चे स्वस्थ रहते थे, फेफड़ा स्वस्थ रहता था, आदमी को बीमारी नहीं होती थी। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर प्रभाव पड़ जाता है, तरह तरह के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, हवा में जाते हैं, हम सांस ले लेते हैं और मुख के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर देते हैं, उससे भयानक बीमारी हो जाती है। अगर ये हालत रही तो आदमी बीमार होते रहेंगे और गंभीर बीमारियों से जूझेंगे। तो इसका स्वास्थ्य पर असर तो पड़ेगा ही, बच्चों पर भी पड़ेगा और वयस्कों पर भी पड़ा, बूढ़ों पर भी पड़ा, तीनों पीढ़ी पर पड़ रहा है। साफ हवा तो नहीं, यहाँ दूषित हो चुकी है कंपनी की वजह से। गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है। कारण इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि पीपीजीसीएल और अल्ट्राटेक, दो सीमेंट यहाँ पर, एक सीमेंट प्लांट लग गया, एक बिजली का प्लांट। तो उनसे निकलने वाला कचरा जो है यहाँ रोडों पर फेंक दिया जाता है, उसके कारण हवा दूषित हो रही है। दूसरा जो पानी है यहाँ का, वो भी कंपनियों द्वारा दूषित किया जा रहा है, वहाँ से निकल के आता है, वो भी दूषित हो जाता है। क्या कभी आपके इलाके की वायु गुणवत्ता की चर्चा न्यूज में होती है? अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा चैनल नहीं आया कि हो, और बिना न्यूज के कोई होगा भी नहीं कि चर्चा कैसे हो। तो इस तरह का कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाया गया, और ना कभी चर्चा बड़े लेवल पे हुआ है कि टीवी या न्यूज़ में जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम तो खबरों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, अपने और भी जगहों का यही हाल है। अचानक से कोहरे जैसा माहौल हो जाना, ये कहीं न कहीं प्रदूषण का भी एक निशानी है, जिससे लोगों को सांस की समस्याएं, बच्चों में इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें तो लगातार देखने को ही मिल रही है। प्रदूषण से बहुत जल्दी बीमारी हो रही है जी। हमारा भी स्वास्थ्य प्रदूषण में गड़बड़ चल रहा है, श्वास की रोग हो रही है आदमी को, सांस लेने में दिक्कत, तो कोई तकलीफ होती है। अब उससे लगता है कि जब घुटन महसूस होता है सांस लेने में, उससे लगता है कि वायु जो है दूषित हो गई है, सांस लेने में प्रॉब्लम तमाम लोगों को हो जा रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी उसको पकड़ता है। कोई भी बीमारी में अगर हम लोग बीमार होते तो अब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म 1-2 दिन का नहीं होता। वो सब पोल्यूशन ही एक बड़ा इशू है। कंपनियां नहीं बनी थी, बहुत अच्छा था, प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। कितनी कंपनी बन गई इस क्षेत्र में? यहाँ पर इस क्षेत्र में 3 कंपनियां बनी हैं बड़े लेवल पर। एक है टाटा की पीपीजीसीएल पावर प्लांट, वो बिजली का है, और एक है अल्ट्राटेक सीमेंट का है। सीमेंट वाला ज़्यादा दूषित करता है हमारे गांव को। और एक और सीमेंट खुली है बगल में ही, 4-5 किलोमीटर आगे है, वहाँ भी, वो भी आसपास के गाँव को प्रदूषित कर रही है। हम लोग पीपीजीसीएल को कई बार धरना किया, कई बार इसको एप्लीकेशन दिए गए। हालांकि पहले तो ये भी कहा गया था कि 4-5 गांव जो सटे हुए हैं पीपीजीसीएल या अल्ट्राटेक से, इनको गोद लिया जाएगा, 2% के हिसाब से उनके ऊपर खर्चा किया जाएगा, इसी सब पर स्वास्थ्य है, जल है, रोड नाली पर। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई, और तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ तो आवाज़ उठाए ही, एसडीएम, डीएम और भी जगह पता नहीं कितना, सांसद विधायक तक भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और आप अभी चंदासी वाला रास्ता ले लीजिए, वहाँ तो प्रदूषण के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। तो बहुत हद तक हमारे वाराणसी का भी जो हवा है वो प्रदूषित हो चुका है, और जल्द से जल्द प्रशासन को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, तभी जाके थोड़ा सा इस पे कंट्रोल होगा।
क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं रहा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्योंकि जनरली हम जब भी सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि शहरी इलाकों में प्रदूषण ज़्यादा है बिकॉज़ हमें गाड़ियाँ दिखती हैं, इंडस्ट्रीज़ दिखती हैं और हमें ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट ऐसा है नहीं। हाँ, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन अलग हैं। अगर आप शहरी इलाकों को देखेंगी तो बहुत सारा पॉल्यूशन गाड़ियों का आता है, वेहिकुलर पॉल्यूशन जो बोलते हैं, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है और कंस्ट्रक्शन काफ़ी लार्ज स्केल में होता है, उसका पॉल्यूशन दिखता है। तो हमें लगता है कि इतने मैसिव स्केल में हो रहा है, तो शहरी इलाकों में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और शायद इसलिए ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ में देखिए सोर्सेज़ ऑफ पॉल्यूशन अलग हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण जिसको आप बोल रहे हैं। बेसिकली इंडोर एयर पॉल्यूशन है बिकॉज़ बहुत सी महिलाएँ जो खाना बनाती हैं, जो कुकिंग होती है कारण बहुत से लोग अभी भी बायोमास फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। या तो वो काऊ डंग पे बनाते हैं या फिर लकड़ियाँ जला के बनाते हैं। तो उससे जो इंडोर पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा है और उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट इतना बुरा होता है जो कि शायद शहरी क्षेत्र में जितना हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा है। एक तो जेंडर एंगल भी है क्योंकि मोस्टली महिलाएं खाना बनाती हैं तो ऑन एन एवरेज आप समझिए अगर 3 से 4 घंटे कोई किचन में या खाना बनाने में समय दे रहा है तो उससे जो धुआं आता है, जो स्मोक जनरेट होता है, वो PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि बहुत ही बुरा है आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन जो हृदय की बीमारी है, वो डेवलप कर सकता है और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन में वो और ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज़ वो बेबीज़ के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप जिसके लिए सॉल्व कर रहे हो उसको उसके सेंटर में रखें। आई थिंक रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले हैं अभी उनको उस सेंटर में रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर आप देखेंगे तो शहरों में एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जिससे आप बता सकते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है। मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम जो आपको दिखेंगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के वो आपको शहरी इलाकों में दिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वो है नहीं। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में मतलब अगर आप मेजर ही नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी इंटरवेंशन है वो आपके एक ब्रॉड आइडियाज पे जा रहा है। अब या तो आप सोर्सेज ऑफ इमिशन, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। वायु प्रदूषण देख रहे हैं तो इंडोर कहाँ हो रहा है, आउटडोर कहाँ हो रहा है। तो जब आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे सबसे ज़रूरी ये होता है कि उन लोगों को सेंटर में रख के बनाएं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो एलपीजी की उज्ज्वला योजना हुई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एलपीजी अडॉप्शन बढ़ाने का। बट इसको अगर ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा वो करना है तो आपको कल्चरल फैक्टर समझने पड़ेंगे, जो कि कैसे आप उसको इंक्लूड करोगे मेन स्ट्रीम में। उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि इंसेंटिव्स कितना है, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स हैं जो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है उस चीज़ की थोड़ी कमी है और प्रोबेबली उस तरह से सोच के अगर पॉलिसी इंटरवेंशन डिज़ाइन किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होगा।
आई थिंक हम अभी एक वैसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां हमने बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स, बट हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि हमें नहीं पता फ्यूचर नीड्स क्या होनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे पड़ेगा ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है, बट किन किन चीज़ों पे पड़ेगा हमें नहीं पता है। उसको पता करने के लिए हमें डेटा चाहिए और ग्राउंड लेवल पे वो सिस्टम्स चाहिए मॉनिटर करने के लिए। अभी अगर आप देखें तो अगर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी या फिर हार्ट डिजीज होती है तो किसी भी इंसान का 15 से 20% इनकम उसमें चला जाता है इलाज कराने में। ठीक है, बहुत सारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, बट विच इज लाइक अ सिग्निफिकेंट मनी, और जो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में आपको ढकेल देता है। वुमेन हमेशा फ्रंट लाइन में रहती हैं इस तरह की वल्नरेबिलिटीज में। और दूसरा चीज मुझे लगता है कि बहुत सारी जो एनसीडीज की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक सर्टेन चीज़ों पे है जो कि अब तक बहुत इफेक्टिव रहा है, स्पेशली मैटरनल हेल्थ केयर। बट उन्हें पता नहीं कि आगे आने वाली जो चीज़ें होंगी, हाइपरटेंशन होगा, स्ट्रोक्स होंगे, जो निकल के आ रहा है साइंटिफिक एविडेंस से, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक्चुअल वर्कफोर्स उतनी ट्रेन नहीं है, इक्विप नहीं है। और प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि हम उसको ट्रेन करें, और इसको सीरियसनेस के साथ कैसे हम इंक्लूड करें मेन स्ट्रीम पॉलिसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना।